झारखंड सहित देश भर के विधानसभाओं और संसद भवन में 16वें राष्ट्रपति के लिए आज डाले गए वोट। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने किया मतदान। 21 जुलाई को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण स्वावलंबन संगोष्ठी को किया संबोधित। कहा, भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जरूरी। सावन महीने की पहली सोमवारी को लेकर राज्य भर के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का भीड़। देवघर, बासुकीनाथ और पहाड़ी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। और राज्य भर में मानसून की बेरुखी जारी। सामान्य से करीब 49% कम बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र ने 22 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संसद भवन सहित विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी संसद भवन में मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में मतदान किया। तो प्रधानमंत्री सहित तमाम गणमान्य सांसदों ने आज मतदान वो कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, और इसके साथ साथ पूरे देश भर में विधानसभाओं में भी आज मतदान हो रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। और मतों के गिनती का काम 21 तारीख को होगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में राष्ट्रपति चुनाव में अपना मतदान किया। और नई दिल्ली के संसद भवन में बने मतदान केंद्रों ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग किया है उन्होंने। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, गिरिराज सिंह, मीनाक्षी लेखी, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया राष्ट्रपति चुनाव के लिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोटिंग हुई। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अपना वोट डाला। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सभी विधायकों और पार्टी सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधानसभा परिसर में बनाए गए मतदान केंद्र में यूपीए और एनडीए के विधायकों ने मतदान किया। एनडीए के सभी विधायक एक साथ विधानसभा परिसर पहुंचे और बारी बारी से अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के अन्य विधायकों ने भी वोट डाले। इस मौके पर विधानसभा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर जनजातीय समाज में खुशी की लहर देखी गई। राजधानी रांची से सटे जनजातीय बहुल गांव न्यू भूसूर की महिलाओं और बालिकाओं ने राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। इनके लिए सबको जोरदार तालियां।
ये तस्वीर है राजधानी रांची के बुसूर गांव की। आप देख सकते हैं किस तरीके से आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं वो उत्साहित हैं कि उनके जो समाज की एक प्रतिनिधि के तौर पर द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला बनने जा रही हैं और इस बात को लेकर उनको खुशी है। और आज राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतदान हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। तेज धूप में लोग बैठे हुए हैं, महिलाएं उनका वेलकम कर रही हैं, आभार कर रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्कूली बच्चे भी हैं, किस तरीके से उनके मन में इस बात को लेकर गर्व और उत्साह है कि उनके समाज की जो एक प्रतिनिधित्व के तौर पर देश के आजादी के 75वें साल में जो अगर कोई महिला द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहुंच रही है तो इस बात को लेकर इनके मन में बहुत ज्यादा खुशी है। और ये उत्साह निश्चित तौर पर बुसूर गांव में दिख रहा है। और आज यहाँ पर इन बच्चों का उत्साह वर्धन के लिए बाकायदा यहाँ पर कलम और कॉपियां और किताब भी जो पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास जी हैं उनके द्वारा बांटा गया, ताकि इन लड़कियों के मन में भी इस बात का गर्व हो और वो आगे बढ़ने का जो उनकी इच्छा है और जो जिजीविषा है वो और बढ़े और अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करे कि कोई भी आदिवासी महिला जो वो देश की प्रथम नागरिक भी बन सकती है, जिसकी झलक आज देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बुसूर, रांची। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर जनजातीय समाज को उचित सम्मान देने का कार्य किया है। श्री दास ने आज जनजातीय समाज के बालिकाओं के बीच पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया। आदिवासी समाज की कोई महिला देश की पहली बार राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बुसूर गांव में किस तरीके से आदिवासी समाज की जो महिलाएं हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी है, जिन्होंने आज इन बच्चियों का एक तरीके से हौसला अफजाई भी किया है कि वो किस तरीके से जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू आज एक गरीब परिवार से होते हुए देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की ओर अग्रसर है, तो किस तरीके से आपने हौसला अफजाई किया? मैं सर्वप्रथम सरना समाज, सरना समिति को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं। जब सारा देश के लोग महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग डाल रहे हैं, वैसे मैं आज रांची से सुदूर 40 किलोमीटर में सरना समाज माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए कि किस प्रकार आज़ादी के 75 वर्षगांठ मना रहे हैं। इस 75 वर्ष की देश की आज़ादी में हमारे झारखंड के भी गरीब आदिवासी पूर्वजों ने खून बहाया था, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बाद में बड़े बड़े विपक्षी पार्टी के लोग सत्ता में भी रहे, सबने बड़ी बड़ी बातें आदिवासी के लिए कहे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी जो ऐसे नेता हैं जो मत के भूखे नहीं हैं, बल्कि जो आदिवासी है, दलित है, उपेक्षित है, शोषित है, उसको सम्मान देने का काम। तो आज़ादी के 75 वर्ष बाद उसी समाज से एक आदिवासी साथ साथ एक महिला को देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद जिसका आज चुनाव वोटिंग हो रहा, लगभग 200% जीत तय है, उसी की खुशी में आज समाज के द्वारा आज बच्चे बच्चियों को जो हमारे होने वाले राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जिनकी जीवन एक प्रेरणा का हम सबके लिए स्रोत है कि किस प्रकार कठिन परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति का सामना करते हुए उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, शिक्षिका बनी और उसके पारिवारिक जीवन में उनके पति की भी मृत्यु हो गई, उनके बड़े बेटा का भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, लेकिन धैर्य उन्होंने नहीं खोई, समाज की सेवा, देश की सेवा करती रही और आज परिणाम स्वरूप दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत का आज राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेने जा रही है। उसी खुशी में सरना समाज बच्चे बच्चियों को आज कॉपी और पेन देकर मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का प्रेरणा बच्चों को मिला, बेटी पढ़ो आगे बढ़ो। तो बेटी पढ़ो आगे बढ़ो, कैसा लगा आज आप लोगों को? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश का राष्ट्रपति। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक आदिवासी होकर इतने बड़े पद पर उन्होंने अपना योगदान दिया, तो हम अपना खुशी जाहिर नहीं कर सकते कि हम
आज जैसे हमारे सरना समिति की महिलाओं लोगों को और मैं आदिवासी महिला गर्व से ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी 200% द्रौपदी मुर्मू जी का जीत हासिल है, उतना ही हमारे आदिवासी महिलाओं को खुशी है। आदिवासी महिलाओं को खुशी है, कैसा लग रहा है बाबू? बहुत खुशी हो रहा है, हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही है। इनसे हमें प्रेरणा और स्रोत मिला। कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी मिल रही है कि आदिवासी समाज से होकर के हमारी दीदी जो आ रही हैं राष्ट्रपति बन करके, ये हम लोग बहुत ही गौरवशाली के लिए है। और हम लोग भी आगे बढ़कर हम लोग भी आगे भी कोशिश में रहेंगे ताकि हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। हमको भी बहुत खुशी लग रहा है कि आज हमारे समाज का, आदिवासी समाज के जो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो राष्ट्रपति का ही है, तो बहुत ही खुशी हो रही है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके मन में एक खुशी की लहर है और एक जोश और प्रेरणा भी उन्हें द्रौपदी मुर्मू से मिल रही है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, बुसूर, रांची। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित एनडीए के कई नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज एक किसान का बेटा नामांकन भरकर आया है और संविधान के मूल्यों के अनुसार काम करने का दायित्व दिया जा रहा है। सदस्यों के अलावा राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो आज नॉमिनेशन कर आया। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं, लीडरशिप का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय तांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण स्वावलंबन पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि सैन्य तैयारियों में संयुक्त अभियान की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश में समस्त भारतवासियों के दिल में आत्मविश्वास, प्रेरणा और संकल्प की भावना जागृत कर हम सबको एक लक्ष्य दिया है। भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना, मैं समझता हूं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम बात है और एक अहम कदम है। और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सैन्य तैयारियों में और खास करके नेवी में जॉइंट एक्सरसाइज, इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये सेमिनार भी एक प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज है। आत्मनिर्भरता के लिए इस जॉइंट एक्सरसाइज में नेवी, इंडस्ट्री, एमएसएमईज, एकेडेमिया, यानी दुनिया के लोग और सरकार के प्रतिनिधि, हर स्टेक होल्डर आज एक साथ मिलकर के एक लक्ष्य को लेकर के सोच रहा है। जॉइंट एक्सरसाइज का लक्ष्य होता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़े, बेस्ट प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट किया जा सके। ऐसे में इस जॉइंट एक्सरसाइज का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है।
संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 12 अगस्त तक चलेगा। 26 दिन के इस सत्र में 18 बैठकें होंगी। इस दौरान चर्चा और विचार के लिए 32 विधायी कार्य तय किए गए हैं। बढ़ती कीमतों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच राज्यसभा के मानसून सत्र के दौरान आज झारखंड से 2 नवनिर्वाचित सांसदों सहित 28 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। इस दौरान झारखंड से नवनिर्वाचित सदस्य आदित्य प्रसाद साहू और महुआ मांझी ने भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 16,935 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 16,069 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,44,264 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 58 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 80 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1,045 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.54% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है और सामूहिकता की ताकत से वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने इतिहास रचते हुए 200 करोड़ टीके का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रावण महीने की आज पहली सोमवारी है। इस अवसर पर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न शिवालयों और अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में देर रात से ही जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस तरह तो सारा सोमवारी ही शिव जी का है खास करके, और यह श्रावण मास जो है बड़ा ही परम पतित पावन पवित्र कारक पुण्य देने वाला फल उधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले के आयोजन से भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। सावन की पहली सोमवारी को बाबा बासुकीनाथ धाम में बाबा फौजदारी को जलार्पण करने के लिए कांवड़ियों और शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यात्रा भी ठीक सफल ही हुआ। उधर से बासुकीनाथ से अपने घर को जा रहे हैं। 2 साल बाद जो इतना बड़ा मेला का आयोजन हुआ, ये भी एक बड़ी बात है। जिला प्रशासन के लिए बहुत सुसज्जित ढंग से करवा रहे हैं इसको। आप लोग को किसी तरह का कोई कष्ट वगैरह? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या मतलब कोई भी जितना भी श्रद्धालु है किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, बाकी सब ठीक है बिल्कुल। इधर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में सावन महीने के प्रथम सोमवारी के अवसर पर बाबा भोलेनाथ के भक्तों का जलाभिषेक दर्शन के लिए जन सैलाब देखने को मिल रहा है।
फिर पूजा करने का मौका आया है सावन में। क्या मांगे है भोले, क्या कामना करते हैं? हम लोग यही मांगते हैं कि फिर से कोरोना न आए, ऐसा हम भोले बाबा से मांगे। इस बीच खूंटी के प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वर धाम आंगड़ा बाड़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। खूंटी जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 40 दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हर हर महादेव के नारों से आसपास के क्षेत्र गुंजायमान है। चतरा जिले के इटखोरी स्थित 3 धर्मों के समागम स्थल शक्तिपीठ मां भद्रकाली परिसर मंदिर में अवस्थित सहस्त्र शिवलिंग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सावन की पहली सोमवारी के अवसर पर जलाभिषेक किया। और इस सावन में सोमवार का बहुत बड़ा महत्व है शिव जी के लिए। हम लोग श्रद्धालुओं का बहुत यहाँ आगमन होता है और माँ भद्रकाली मंदिर में एक शिव का मंदिर है जिसमें सहस्त्र शिवलिंग है। उसमें 1008 शिवलिंग एक ही स्तूप में विराजमान है। अष्ट धातु का बना है, इतनी खूबसूरती है। उस पर आप जल डालेंगे तो सीधे 1108 लिंग पर जल गिरता है और मनोकामना लिंग है। रावण का शिव तांडव इसके समक्ष 12 बजे रात में डमरू हाथ में लेकर पड़े, लगेगा कि शंकर आपके सामने खड़ा होकर के आपके तांडव को सुन रहे हैं। यहाँ के जो आस्था है, रामगढ़ जिले के रजरप्पा स्थित दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर प्रांगण में स्थापित प्रदेश के सबसे ऊंचे शिवलिंग पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सावन का फर्स्ट वाला में ले लीजिए ना, 30 लेंगे। आइए दिन है, लोग सुल्तानगंज से कांवर लेके बाबा भोलेनाथ को जल जो है सो अर्पण करते हैं और वहाँ से फिर उन लोग बासुकीनाथ बाबा के यहाँ जाके अपना दर्शन पूजा करके फिर माँ के दरबार में उन लोग आके अपना दर्शन पूजा अर्चना करते हैं। और मैया की कृपा सबका बना रहे, माता जी का कृपा बना रहे, बाबा भोलेनाथ का भी कृपा बना रहे, उनका शुभ चिंतक मंगलमय आनंदमय। हम लोग देवघर गए जल लेकर, वहाँ से आए काली घाट गए, काली घाट से आके यहाँ माँ के पास आए। हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं, छपरा जिला का। माँ से क्या कामना की है? माँ से खुशी, सब बाल बच्चे परिवार सब अच्छा रहे। माँ से यही कामना कि सब परिवार को सुखी रखे, सुखी रखे और ऐसे हम लोग को बुलाते रहे। बहुत टाइम लग गया माँ को बुलाने में, 24 साल लग गया सोचते रहे पर आने। कहाँ? राज्य भर में मानसून की बेरुखी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 4 दिनों तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, जबकि 22 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों से सावधान रहने की अपील की है। झारखंड बिहार के इनामी अपराधी कैलू पासवान को आज चतरा पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से 5 अवैध देशी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और 11 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पर बिहार सरकार ने 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। राज्य अपराधकर्मी कैलू पासवान के गिरोह के द्वारा लगातार घटनाएं कारित की जा रही थी, जिसमें हाल फिलहाल में जयशंकर स्टोन क्रशर पे फायरिंग और अमीन जंगल से लूट भी शामिल है। इसी गैंग के द्वारा बिहार के गया जिले के विभिन्न थानों में भी लगातार कांडों को अंजाम दिया जा रहा था। चतरा जिले में एसडीपीओ चतरा अविनाश कुमार, इंस्पेक्टर प्रमोद पांडे और ओसी हंटरगंज सचिन कुमार दास, इन लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इस टीम ने लगातार अनुसंधान करके और दिल्ली से इस गिरोह का जो मुख्य सरगना था कैलू पासवान और मनोज पासवान, इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड स्थित बोंगतेल गांव में एक जंगली
हाथी को मृत पाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। जिला वन पदाधिकारी ने बताया कि हाथी की मौत के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम की यह 91वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे नमो ऐप और MyGov पर लोगों के सुझावों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गोड्डा जिले के लालमटिया थाना क्षेत्र के नूनाजोर गांव में छापेमारी कर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के पुत्र अजय हेम्ब्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजय हेम्ब्रम पर गलत तरीके से वंशावली बनाकर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड राजमहल गोड्डा में नौकरी करने का आरोप है। रांची की मेयर और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय रांची को ईस्टर्न रीजनल कमेटी एजुकेशन से मान्यता प्रदान करने की मांग की। गढ़वा नगर परिषद की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। नगर परिषद की टीम ने कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में पुरानी बाजार और संगत मोहल्ला स्थित 2 अलग अलग गोदामों पर सघन छापेमारी अभियान चलाया और वहां पुरानी बाजार स्थित घनश्याम प्रसाद कश्यप के गोदाम से लगभग 10 क्विंटल से ज्यादा पॉलिथीन बरामद कर ली। लोहरदगा जिले के कुड़ू चंदवा मुख्य पथ पर कुंदो मोड़ के समीप एक यात्री वाहन और मालवाहक वाहन के बीच आमने सामने हुई टक्कर में 27 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल 2 को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र के कलीगा गांव में जमीन विवाद में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कलीगा मैदान में किंदिर केला निवासी अफान खान द्वारा जमीन की घेराबंदी में उपयोग किए गए पत्थरों को जब्त कर थाना परिसर में रख दिया गया है। साथ ही अफान खान और उसके बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रामगढ़ शहर के थाना चौक स्थित दामोदर नदी के पुल से एक महिला ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रांची रोड के श्यामनाम नगर निवासी प्रमोद शर्मा की 30 वर्षीय बेटी सुजाता शर्मा ने परिवार में मनमुटाव होने के कारण आत्महत्या की है। जदयू युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह के बोकारो आगमन पर जेडीयू जिलाध्यक्ष प्रदीप महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रांची के दुर्वा स्थित एचईसी सेक्टर 2 स्थित पारस हॉस्पिटल में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के कारण माही की मौत हो गई। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सहित देश भर के विधानसभाओं और संसद भवन में सुनेंगे राष्ट्रपति की आज डाले गए वोट प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मतदान 30 जुलाई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण स्वावलंबन से दृष्टि को किया संबोधित। कहा भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सामने। सावन महीने की पहली सोमवारी को लेकर राज्य भर के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का भीड़ देखकर बासुकीनाथ और पहाड़ी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने